नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी दुकान को चलाने के लिए एक किराना दुकानदार के अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए, जिससे वो एक दुकान को, जो एक साधारण सी छोटी-सी दुकान होती है, उसे भी बड़े स्तर पर जहाँ वो रहता है, वहाँ जितने बड़े लेवल पर उसे ले जाया सकता है, उसे उस लेवल पर ले जा सके। ऐसे क्या गुण अपने अंदर एक दुकानदार डेवलप कर सकता है अगर उसके अंदर नहीं है, यही आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीरो से टॉप पर कैसे ले जा सकता है। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर पर तोड़ा आ गया। खाने पीने को कुछ ना बचा और हाल ये हुआ कि उसे गांव छोड़ने की नौबत आ गई। तो उसके पास एक भैंस थी। उसने सोचा कि इस भैंस को बेचकर मैं शहर चला जाऊंगा और इन पैसों से वहाँ कुछ कर लूँगा। तो वो गांव के एक बनिया के पास, जो एक दुकानदार था किराने की जिसकी दुकान थी, उसके पास गया और उसने जाकर कहा कि मेरे पास एक भैंस है, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, आप उस भैंस को ख़रीद लीजिए, आपका पैसों का अच्छा इंतजाम है। मुझे 2 पैसों की सख्त ज़रूरत है और आप नगद पैसे मुझे दे सकते हैं। तो दुकानदार ने भांप लिया, इसको सामान देना है, गांव छोड़कर जाना है। वो बोला, बताओ भैंस कितने की है। तो किसान बोला, मेरी भैंस का दाम 1000 रुपये है। बनिया ने हिसाब लगाया, इसको तो जाना है। वो बोला, भाई 1000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 500 रुपये नकद दे सकता हूँ। किसान बोला, माल 2000 का है, मैं पहले ही 1000 रुपये मांग रहा हूँ और तुम 500 दे रहे हो, मैं तुम्हें भैंस नहीं देता। और किसान घर आ गया। जब वो घर पर आया तो उसने देखा कि भैंस मर गई है। अब उसने सोचा, यार इससे तो अच्छा था मैं उसे 500 रुपये में ही दे देता। और वो फिर से उस बनिया के पास गया और बोला, चलिए ठीक है, आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, भैंस घर पर बंधी है, आप शाम के टाइम आ जाना और भैंस ले जाना। बनिया बोला, भाई सारे पैसे तो मैं तुम्हें तभी दूंगा जब मैं भैंस को खोलने आऊँगा, ये लो तुम 400 रुपये लो और 100 रुपये मैं शाम को जब भैंस को लेने आऊँगा तब दे दूंगा। किसान ने 400 रुपये लिए और वो गांव छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे पता था भैंस मरी हुई है और इसकी कोई कीमत नहीं है, कम से कम 400 तो आए। कई साल बीत गए, कोई 10-15 सालों के बाद किसान ने सोचा, अब मैं गांव में चलता हूँ, गांव में जाकर देखता हूँ कि मेरा घर बार कैसा है, क्योंकि शहर में उसकी मजदूरी अब ठीक ठाक चल रही थी। उसने सोचा, गांव में जाकर मैं अपना घर बार बेचकर शहर में ही आ जाता हूँ। जब वो गांव में आया तो उसने देखा कि बनिया की दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है। अब किसान के पास पैसे थे तो वो बनिया के पास पहुंचा और जाकर उसको दुआ सलाम की और बनिया से बोला कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको मरी हुई भैंस दे दी और आपके पैसे लेकर भाग गया। बनिया बोला, अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी वजह से ही तो है, ये देखो मेरी दुकान पहले से 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है और आज मेरे पास काफ़ी अच्छी संपत्ति है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। किसान हैरान हो गया, उसने पूछा, कैसे। बनिया बोला, जब मैं शाम को तुम्हारे घर गया तो मैंने देखा तुम वहाँ पर नहीं थे और भैंस मरी हुई पड़ी थी। मेरा सिर चकरा गया और नुकसान का मुझे अंदाज़ा हो गया, लेकिन तभी मेरी बनिया बुद्धि जाग गई। मैंने शाम को ही अखबार में इश्तिहार दिया कि मेरे यहाँ पर एक लॉटरी निकली हुई है, आप 1 रुपये में भैंस ले जा सकते हैं। अगले दिन मेरे पास लोगों की भीड़ लग गई और मेरे लॉटरी के 12,000 टिकट बिक गए। मैं 1000 रुपये की भैंस जो तुम कह रहे थे, तुमसे सिर्फ 400 रुपये दिए थे, तो 400 रुपये का मेरा इन्वेस्टमेंट था और मेरे पास 12,000 रुपये आ गए। अब मैंने लॉटरी का टिकट निकाला, वो एक ही आदमी का निकलना था। उस आदमी को लेकर और भी आदमी थे। जब हम तुम्हारे घर पर गए तो वहाँ भैंस मरी पड़ी थी। उसने कहा, मैं मरी हुई भैंस नहीं लूँगा। तो बनिया ने बड़े आराम से उसे 1 रुपया वापस कर दिया। बोला, तो ठीक है, चलो अपना 1 रुपया ले लो अगर तुम भैंस नहीं लेते। और इस तरह मरी हुई भैंस से 11,999 रुपये का प्योर प्रॉफिट कमा लिया। ये होती है बनिया की बुद्धि, वो मिट्टी को भी सोना बना देता है। यानी कि जब भी मुसीबत आए तो उससे बाहर कैसे निकलना है, यही दिमाग जो लगा सकता है वो अपनी दुकान को जीरो से शिखर तक ले जा सकता है। इसके लिए आप में 5 गुण होने बेहद ज़रूरी है। पहला, दुकान में हम जो सामान लाते हैं वो एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस स्टॉक को ख़रीद रहे हैं उस पे हमें प्रॉफिट लेना है, यानी कि सामान हम दुकान में वही रखेंगे जो धड़ाधड़ बिकता हो, जिस पे हमें प्रॉफिट हो जाए। एक तेज़ दुकानदार जानता है कि जिस लोकेशन पर मेरी दुकान है और उस लोकेशन पर जिस इनकम लेवल के ग्राहक है, मुझे उनकी ज़रूरत के हिसाब का ही सामान लाना है
ताकि मैं उनके इनकम लेवल से मैच करते हुए सामान को फटाफट बेच सकूं। तीसरा, एक तेज दुकानदार कभी भी किसी एक ही होलसेलर से सामान नहीं लेता, बल्कि वो पूरी मार्केट में घूमकर पता करता है कि कौन सा सामान किस दुकान से सस्ता पड़ रहा है, और वो अलग अलग दुकान से अलग अलग सामान लेता है। वो होलसेलर से हल्दीराम का आइटम नहीं लेता, बल्कि हल्दीराम की एजेंसी पर जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे सस्ता मिलता है। ऐसे ही डाबर का सामान डाबर की एजेंसी से लेता है, ना कि एक ही होलसेलर से। और इस तरह वो मार्केट में घूमकर अपना काफ़ी पैसा बचा लेता है। चौथा, तेज दुकानदार कभी भी स्कीम या ऑफर के चक्कर में किसी माल को इतना ज़्यादा नहीं खरीद लेता कि वो माल ना बिके, और उसका सारा जो स्कीम और ऑफर के चक्कर में प्रॉफिट आया था वो भी स्टॉक में दब कर ही रह जाए, और उसका सारा पैसा दुकान में स्टॉक के रूप में यूं ही पड़ा रहे। और पांचवी बात, एक तेज दुकानदार हमेशा अपडेट रहता है, खुद को दुकान के, मार्केट के और ग्राहक और जो प्रोडक्ट होता है उसमें जैसे भी चेंज की ज़रूरत होती है खुद को चेंज करता रहता है, खुद को अपडेट रखता है।